हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक एपिक कोरियन थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द डील। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज़ हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 विच इज़ प्रेटी गुड। ये फिल्म उन फिल्मों में से एक है जिसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, कल अचानक हमारे चैनल से अराउंड 500 सब्सक्राइबर्स अनसब्सक्राइब्ड हो गए हैं। ये मे बी यूट्यूब का कोई ग्लिच होगा, क्योंकि आपको याद होगा कल मैंने दिखाया था अराउंड 86% ऑडियंस अनसब्सक्राइब्ड है, बट ये रेशियो बढ़कर 91% हो चुका है। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नाउ, आप में से कई लोगों ने सजेस्ट किया था मैं कोरियन मूवी से हटकर बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी ट्राई करूँ, तो मेरा आप सभी से वादा है नेक्स्ट वीडियो कोरियन से हटकर एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन होगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट ज़रूर करिए। नाउ विथ नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि बारिश हो रही है और एक लड़की छाता लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। तभी उसे चलते चलते एहसास होता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है, तो वो जल्दी जल्दी चलना शुरू करती है। फिर वो भागकर अपने घर के पास पहुंचती है और वो चैन की सांस लेती है। उसके बाद वो अपने घर के मेन गेट को खोलने ही वाली थी, पर तभी अचानक कोई बंदा उसके सर पे जोर से लोहे से मारता है एंड वो गिर जाती है। फिर वो बंदा उस लड़की को बेरहमी से मार देता है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सी हाई स्कूल गर्ल्स मिसिंग थी, बट पुलिस किलर को नहीं पकड़ पाती, तो केस क्लोज हो जाती है। दोबारा महीनों बाद केस रीओपन होता है क्योंकि किलिंग्स दोबारा से शुरू हो गई थी, पर फिर भी पुलिस किलर को पकड़ नहीं पाती। किलर ने और भी कई लड़कियों को मार डाला था एंड वो अब साउथ वेस्टर्न सियोल की लड़कियों को मार रहा था। किलर ने अब तक 7 विक्टिम्स को मार दिया था और अभी भी खुलेआम मज़े में घूम रहा था एंड इस वजह से पूरे शहर में डर का माहौल सा छा गया था। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं एंड वहाँ पे सभी लोग इसी केस के बारे में बात कर रहे थे और इस किलर को ढूंढकर केस सॉल्व करने की जिम्मेदारी ऑफिसर किम को दी जाती है। किम पुलिस स्टेशन आता है और उसे देखकर कमिश्नर कहते हैं, सो क्या केस सॉल्व हुआ? किम कहता है, नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये सुन कमिश्नर नाराज़ होकर कहता है, यहाँ से बाहर निकलो, वापस जाओ और पहले किलर को ढूंढ कर आओ। किम कहता है, किलर नहीं मिल रहा तो आराम भी नहीं करूँ क्या? मैं उसे अपनी पूरी मेहनत से ढूंढ रहा हूँ, बस कुछ समय और। कमिश्नर कहता है, ठीक है, जो आराम कर लो, पर अगली बार किलर के साथ नहीं आए तो परमानेंटली आराम के लिए भेज दूंगा। फिर किम और उसका पार्टनर चोई वापस जाते हैं और गाड़ी में बैठकर सोचते हैं अब क्या करना होगा किलर को पकड़ने के लिए। किम कहता है, यार, जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं पता लगा पा रही तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। चोई कहता है, क्यों ना हम वापस से किसी विक्टिम के घर पर जाएं और तलाश करें। अब हम एक पार्क नाम के बंदे को देख पाते हैं और वो अपने ऑफिस पे काम कर रहा था। तभी उसकी वाइफ मिन का कॉल आता है और वो कहती है, आज मैं खाने में कुछ अच्छा बनाऊँगी, जल्दी घर आ जाना। बट पार्क कहता है, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, आज एक्स्ट्रा काम है। मिन कहती है, बट मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। पार्क कहता है, ऐसा क्या है? मिन कहती है, जल्दी आ जाओ, तब ज़रूर बताऊंगी। हम देख पाते हैं मिन उस टाइम पे हॉस्पिटल पे थी और वो प्रेग्नेंट थी और ये खुशी वाली बात वो पार्क को बताना चाहती थी। मिन वहाँ से बाहर आती है और घर की ओर बढ़ती है, बट तभी रास्ते में पीछे से कोई उसे मारता है और वो बेहोश हो जाती है और ये काम उसी सीरियल किलर का था। फिर हमें किलर का असली चेहरा दिखाया जाता है और वो मिन को लेकर एक वैन में रख देता है एंड कहीं लेकर जा रहा था। तभी मिन का फ़ोन बजता है और किलर फ़ोन को देखता है एंड उसमें लिखा था लवली हस्बैंड। किलर ये देख हंसता है और फ़ोन को बाहर फेंक देता है, बट इस बीच उसका ध्यान अपनी वैन पे नहीं था जो कि बीच रोड पे थी एंड उसका दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। उस गाड़ी का मालिक उतरता है और उसे मारने आता है, लेकिन किलर तुरंत अपनी गाड़ी निकाल कर भाग जाता है। एंड दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ, किलर की एक बात बहुत ही अनोखी थी कि वो सिर्फ बारिश के ही दिन किलिंग्स करता था। दूसरी तरफ दिखाते हैं किम और चोई को ये बात रेडियो पे पता चलती है कि गैंगपॉन्ग ब्रिज पे एक हिट एंड रन केस हुआ है। किम कहता है, ये ब्रिज तो पास में ही है, जल्दी चलो। चोई कहता है, बट वो एरिया हमारा नहीं है। किम कहता है, किसे परवाह, क्या पता किलर पकड़ा जाए या कुछ बड़ा सुराग ही हाथ लग जाए। एरिया वगैरह की परवाह हम नहीं कर सकते, वरना काम से निकाल दिए जाएंगे। फिर उस ब्रिज पे पहुंचकर किम को वो सेल फोन मिलता है, वो दूसरी गाड़ी के ड्राइवर से बात करता है एंड किम को पता चलता है कि ग्रीन कलर की वैन ने ये काम किया है। कि अपने टीममेट्स को कहता है, सारे पाथवेज ब्लॉक करवा दो, उस ग्रीन वैन को हमें एनी हाउ पकड़ना होगा। बट दूसरे पुलिस वाले कहते हैं, ये सब पे क्यों ध्यान दे रहे हो, किलर को ढूंढो, ये केस किसी ड्रंकर का होगा, नशे में गाड़ी ठोक दी होगी इसने। किम फोर्सफुली कहता है कि मैं डामू माउंटेन्स के पास हूँ, वहाँ पे जल्दी से पुलिस चेक पॉइंट्स लगा दो प्लीज़।
अब हम देखते हैं किलर मिन को एक पहाड़ पे लेकर जाता है और घायल मिन को वैन से घसीट कर बाहर निकलता है और उसे बुरी तरह से मारकर ज़मीन पे गाड़ देता है। दूसरी तरफ किम और चोई उसी रास्ते में जा रहे होते हैं और चोई कहता है इस पहाड़ में यही इकलौता रास्ता है, तो हमें इसी में आगे चलते हुए वो ग्रीन वैन मिल ही जाएगी। बट तभी किम को एक दूसरा रास्ता दिखता है, पर वो कीचड़ से भरा हुआ था। किम उतर कर देखता है कि उसमें वैन के टायर के निशान बने हुए थे एंड किम समझ आता है कि वैन इधर ही आई थी, इसी कीचड़ वाले रोड में अंदर गई और फिर बाहर भी आई। एंड वो चोई से कहता है हम सही रास्ते पे हैं, जल्दी चलो। वो दोनों उसी रास्ते पे आगे जाते हैं, बट रास्ते में ट्रैफिक था। किम गाड़ी से उतर कर आगे की ओर देखता है और उसे वैन दिख जाती है कि वैन का गेट खुलता है और कहता है प्लीज़ आप उतरोगे, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे कुछ चेक करना है। सामने ऑफिसर किम को देख किलर अपनी वैन को आगे बढ़ाने ही वाला होता है कि पीछे से चोई अपनी वैन लाकर किलर की वैन के आगे रोक देता है और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। किलर को चोई अपने वैन में बैठाता है और किम उसकी वैन की चेकिंग करता है और उसे वहाँ खून के धब्बे दिखते हैं। उस वैन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजता है और फॉरेंसिक टीम चेकिंग के बाद ये बताती है कि बहुत से ब्लड स्टेन्स पाए गए हैं वैन की सीट पे और अन्य जगहों पर एंड इस वैन पे एक से ज़्यादा लोग को रखा गया था। कमिश्नर किम से इम्प्रेस होकर कहता है तुमने तो लंबा हाथ मारा है, बहुत अच्छे। किम काफ़ी खुश था कि उसने तो कमाल ही कर दिया, बहुत ही बड़ा केस उसने सॉल्व कर दिया है। कमिश्नर कहते हैं आज की पार्टी मेरी तरफ से। तभी हम देखते हैं कि किम को फ़ोन आता है और फ़ोन पे पाक था, यानी मिन का हस्बैंड, जो कि मर चुकी थी। पाक किम से पूछता है मिन कहाँ है। एंड दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है मिन और कोई नहीं बल्कि किम की छोटी बहन थी एंड पाक उसका ब्रदर इन लॉ। पाक फ़ोन पे किम से कहता है मिन तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती थी, पर तुमने आज उसका फ़ोन नहीं उठाया। तभी पास के टेबल पे चोई बैठा था और वो बताता है किलर ने जिसे मारा वो मिन है एंड उसकी आईडी हमें वैन पे मिली है। किम ये सुन गुस्से में आ जाता है और चोई को कहता है ये क्या बोल रहे हो तुम। चोई कहता है ये जो सेल फोन तुम्हें रास्ते मिला था ये मिन नाम की लेडी का है। किम कहता है तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे मजाक चल रहा है। किम खुद से कहता है ये मजाक है, सिर्फ मजाक और कुछ भी नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मेरी बहन मिन जिंदा है। किम गुस्से में जेल में जाता है जहाँ पे किलर को रखा गया था। अंदर जाकर किम उसे फ़ोन दिखाता है और कहता है कौन हो तुम। किलर ये सुन हंसने लगता है, बट किम उसे ज़ोर का पंच मारता है और कहता है कहाँ है मिन, बताओ मुझे। किलर कहता है खुद ही ढूंढ लो। फिर सारे पुलिस वाले किम को जेल से बाहर निकालते हैं और किम फिर जल्दी से पाक के घर जाता है और मिन के बेडरूम से एक बाल के टुकड़े को उठाता है। वहाँ पे पाक किम से पूछता है आखिर मिन को क्या हुआ है, वो कहाँ है। किम कहता है देखो टेंशन मत लेना, अभी हमें कुछ भी पता नहीं है, बस तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हें पता है ना मैं एक ऑफिसर हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और किम ये कहकर वहाँ से चला जाता है, पर टेंशन में पाक ज़मीन पे गिर जाता है। अगली सीन में किम डॉक्टर के पास था एंड वो यही पता करने की कोशिश करता है कि किलर ने मिन को मारा है या नहीं। डॉक्टर कहते हैं वो बाल और फ़ोन पे खून का डीएनए मिन से मैच हो गया है और किम तुरंत पुलिस फोर्स लेकर डामू माउंटेन्स पे जाता है और वहाँ के माउंटेन्स पे ज़मीन को खोदकर मिन को ढूंढने की कोशिश करता है कि शायद मिन मिल जाए, लेकिन वहाँ उन्हें मिन नहीं मिलती। अगली सीन में चोई किलर का इंटरोगेशन करता है और पूछता है कि 3 विक्टिम्स की बॉडी मिली है तुम्हारे घर के यार्ड में, अब बताओ कि बाकी बॉडीज़ कहाँ हैं। तुमने बहुतों को मारा है तो वैसे भी तुम्हें डेथ पेनल्टी मिलेगी, कम से कम बता दो बाकी बॉडीज़ कहाँ हैं ताकि सबके परिवार वालों को मैं बता सकूँ। किलर कहता है मुझे क्या, खुद ढूंढ लो। तभी किम इंटरोगेशन चेंबर में आता है और गेट अंदर से लॉक कर देता है और चोई को हथकड़ी के लोहे से बांध देता है। किम गुस्से में किलर को बहुत मारता है और पूछता है किधर छुपाया है बाकी बॉडीज़ को। किलर कहता है क्या ऐसे पूछते हैं कोई सवाल। किम फिर गिड़गिड़ाता हुआ कहता है प्लीज़ बता दो मेरी बहन को तुमने कहाँ दफनाया है। किलर कहता है बताया तो था कि खुद ही ढूंढ लो। किम गुस्से में गन निकाल लेता है, बट तभी बाकी की टीम गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं और किम को पकड़ते हैं और किलर को वहाँ से ले जाया जाता है। अगले दिन पुलिस टीम किलर को पकड़कर ले जा रही थी उसी पहाड़ पे ताकि किलर उन्हें बता दे कि उसने सारी विक्टिम्स को कहाँ दफनाया है, लेकिन किलर उनकी मदद नहीं करता। उस जगह पे बहुत सी भीड़ जमा हो गई थी, यानी जिस भी परिवार के मेंबर गायब थे उन सबकी फैमिली वहाँ आए थे और उसी भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए मिन का हस्बैंड पाक किलर को मारने जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसे देखकर रोक लेता है। अगली सीन में हम देखते हैं किलर को कोर्ट पे पेश किया गया है एंड जज उसे 3 मर्डर और 7 विक्टिम्स की बॉडी न मिलने की सज़ा पे डेथ पेनल्टी देते हैं। दूसरी तरफ पार्क खुद को फांसी लाने की कोशिश करता है, लेकिन जिस रस्सी से वो लटकता है वो रस्सी टूट जाती है। अब दिखाते हैं शाम को किम पार्क से मिलने आता है और डिनर करते वक्त पार्क कहता है किम आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना, मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तो मुझे मिन की याद आती है और मैं अपनी लाइफ को आगे जीना चाहता हूँ,
सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। 3 साल का वक्त बीत जाता है और अचानक से वापस किलिंग स्टार्ट हो जाते हैं। डीएस सिंडिकेट नामक कंपनी का डॉन, जिसका नाम है यंग, वो मारा जाता है और किम और चोई आपस में इसी बारे में बात करते हैं कि अब ये नया किलर कौन है, क्योंकि पुराना किलर तो अभी भी जेल में है, अपनी सज़ा काट रहा है। उसके बाद वो लोग सीसीटीवी की फुटेज निकालते हैं, लेकिन उसमें किलर की शक्ल नहीं दिखती। तो अब किम, चोई और बाकी पुलिस यंग के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और उन्हें पता चलता है कि 5 साल पहले सन नाम का बंदा डीएस सिंडिकेट कंपनी का डॉन था और उसे मर्डर के इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ता है। तो फिर यंग उसे रिप्लेस कर नया डॉन बन जाता है। एंड यंग के मरने के बाद अब जेसियन नाम का बंदा नया डॉन बनेगा। किम जेसियन से मिलने जाता है, उसे कहता है क्या तुमने अपने एक्स बॉस यंग को मरवाया है? बट जेसन कहता है नहीं, मेरे इसमें कोई भी हाथ नहीं है। फिर किम डीएस सिंडिकेट कंपनी की पुरानी फाइल्स निकलवाता है और उसे चेक करता है और इन्वेस्टिगेशन करते हुए किम डीएस सिंडिकेट कंपनी का एक्स डॉन सन के पास जेल में मिलने जाता है और उसे यंग के बारे में बताता है। लेकिन सन को ये सुन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये देख किम हैरान हो जाता है क्योंकि यंग तो सन का ही एक फॉलोअर था। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद किम को पता चलता है कि सन को यंग और जेसियन ने मिलकर फंसाया था मर्डर पे और उसे जेल भिजवा दिया था, जिससे वो कंपनी को रूल कर पाए। तो किम और दूसरे पुलिस वाले सोचते हैं जरूर सन ने अपने साथ हुए धोखे का बदला लिया होगा। बट तभी वहाँ पे कमिश्नर आते हैं और बताते हैं कि सन ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि 5 सालों से वो किसी से भी नहीं मिला है। तो अब ये बात सामने आती है कि अगर जेसन सन को जेल भिजवाने में मदद कर सकता है तो वो खुद को डॉन बनाने के लिए यंग को भी मरवा सकता है, मतलब जेसन ने ही यंग को मारा होगा। तभी किम को एक बात याद आती है और वो सन की एक दूसरी फाइल को चेक करता है। उसे पता चलता है कि सन को इन 5 सालों की कैद में 3 दिनों की फॉल लॉ मिली थी। दरअसल सन की डेथ पेनल्टी करीब थी, तो उसे मरने से पहले 3 दिनों की छुट्टी मिलती है ताकि वो आखिरी बार अपनी लाइफ को दोबारा देख ले। लेकिन पुलिस के गार्ड के अंदर ही वो कुछ भी कर सकता था, उनके परमिशन के बिना कुछ भी नहीं। तो किम उसकी सीसीटीवी फुटेज देखता है, उसे एक सुराग मिलता है। किम तुरंत पाक के घर जाता है और घर को देख ऐसा लग रहा था मानो जैसे उस घर पे किसी ने आग लगा दिया हो। एंड दोस्तों यहाँ आपको याद होगा पाक ने 3 साल पहले किम को उसे कभी वापस मिलने मना किया था, बट स्टिल किम यहाँ उसे मिलने आता है। तो ऐसा क्यों? दरअसल किम को सीसीटीवी में एक बंदा दिखता है जो कि पाक जैसा लग रहा था, इसलिए वो उसे कंफर्म करने आता है कि क्या पाक ने यंग को मारा है या नहीं। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और किम को देखकर भागने लगता है। किम उसे देख उसका पीछा करता है, उसका शक्ल देख हैरान हो जाता है। वो बंदा था पाक। एंड हम देख पाते हैं पाक काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। खैर किम उसे पूछता है पाक क्या तुमने मारा है यंग को? किम कहता है मैं भी उतने ही दुख में हूँ जितने की तुम, लेकिन आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें इससे क्या मिल जाएगा? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है मैंने कभी तुम्हें ऐसे देखकर खुश होती? पाक कहता है मैं उसे मारना तो चाहता था लेकिन मार नहीं पा रहा था। उसके बाद किम पाक को पकड़कर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात नहीं सुनता और दोनों में हाथापाई होती है और दोनों फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं। एंड पाक मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलता है। फिर हम देख पाते हैं पाक ने 3 साल खुद को बिल्डअप करने में लगाए थे और वो एक सीधे साधे इंसान से हटकर एक ट्रेंड किलर बन चुका था। फिर किम दोबारा पाक के घर जाता है और देखता है कि अंदर में बहुत से फोटोज़ लगे हैं। इन फोटोज़ को देख किम समझ आता है कि पाक अब सन के लिए काम कर रहा है और शायद इस बार वो जेसियन को मारने वाला है। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि पाक सन के लिए काम क्यों करेगा, आखिर सन और पाक में क्या कनेक्शन है। फिर दिखाते हैं कि जेसन को फ़ोन कर बताता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, लेकिन जेसन इस बात को हल्के में लेता है और अगले सीन में जेसन गाड़ी में था और पाक एक एसयूवी से जेसन की गाड़ी को टक्कर मार देता है और जेसन की हालत ख़राब हो जाती है। फिर जेसन के लोग पाक को एसयूवी से निकाल मारने लगते हैं, तभी किम वहाँ पे आकर उन्हें रोकता है और इसी बीच पाक वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं वही पुराना सीरियल किलर जेल में नहा रहा होता है, तभी वहाँ पे सन आ जाता है और किलर को मारने की कोशिश करता है। किलर और सन में घमासान लड़ाई होती है और सीन वहीं कट हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थे और किम वहाँ पे सन से मिलकर पूछता है आखिर पाक तुम्हारे लिए काम क्यों कर रहा है। तब सन रिवील करता है जिस दिन मुझे छुट्टी मिली थी उस दिन पाक मुझसे मिलने आया था और उसने ही मुझे सारी एविडेंस दिए और कंफर्म करवाया मेरे जेल जाने के पीछे यंग और जेसन का हाथ है। फिर पाक ने मेरे साथ एक डील करी कि वो यंग और जेसन को मार देगा मेरे रिवेंज में, लेकिन उसके बदले मुझे किलर को मारना होगा। ये एक बहुत ही अच्छी डील थी, मेरा बदला भी हो जाएगा और मुझे वैसे भी डेथ पेनल्टी है तो मरना तो है ही। तभी पाक भी वहाँ जाता है और वो फायर अलार्म को ऑन कर देता है और सारे लोग भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आग लगी है। एंड इधर किलर भी जाग जाता है और 2 पुलिस गार्ड को मारकर हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पाक उसे इलेक्ट्रिक शॉकर से शॉक देकर बेहोश कर देता है
और एक एम्बुलेंस में किलर को रखकर कहीं ले जाता है। तभी किम उसे देख लेता है और कार से उसका पीछा करता है, लेकिन पाक किम को चकमा देकर वहाँ से बचकर निकल जाता है। किम थोड़ा सोचता है और समझ आता है कि पाक किलर को उसी पहाड़ में ले गया होगा ताकि वो मिंग की बॉडी निकलवा सके, और किम भी उधर के लिए निकल जाता है। पुलिस फोर्स किम को ट्रैक कर पता कर लेते हैं एंड वो भी उसी जगह के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पाक किलर को गाड़ी से बाहर निकाल कहता है, मुझे बस जानना है मिन कहाँ है, प्लीज़ बता दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और जाने दूंगा। तो किलर कहता है ठीक है। किलर उसे एक पत्थर के पास लेकर जाता है और वहाँ पे ज़मीन को खोदने लगता है। हम एज एन ऑडियंस सोचते हैं शायद किलर ने बेचारी मिन को मारकर यहीं दफनाया होगा, पर तभी अचानक किलर ज़मीन में दफनाए एक लोहे के रॉड को निकालता है और पाक को ज़ोरों से मारकर घायल कर देता है। पाक को बहुत ज़ोर के घाव आते हैं, पर वो तब भी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मिन कहाँ है बता दो, मुझे बस एक आखिरी बार अपनी मिन को देखना है, प्लीज़, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहता। तो किलर उसे बता देता है कि पीछे वाले रॉक पे दफनाया है उसे, जाके देख लो। घायल पाक रेंगता हुआ आगे बढ़ता है मिन की तलाश में, पर किलर तब भी उसे बहुत मारता है एंड फिर वहाँ से चला जाता है। एंड हम देख पाते हैं किलर कितना ज़्यादा क्रूएल है। तभी वहाँ पे किम भी पहुँच जाता है और पाक के पास जाता है। पाक उसे बताता है कि मिन पीछे रॉक पे है, और ये कहते हुए पाक अपना दम तोड़ देता है। यानी अपनी वाइफ की लाश को ढूंढते ढूंढते पाक ने खुद को भी सेक्रीफाइस कर दिया, और इन दोनों का कातिल है वो सीरियल किलर। किम गुस्से में किलर के पीछे भागता है और उसे वो किलर दिख जाता है। किम किलर को पकड़ बहुत मारता है, और तभी पुलिस आकर किम को रोकती है और किलर को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी किम मिन और पाक दोनों को याद करता है कि उनके साथ कितना गलत हुआ, और फिर किलर के सर पे डायरेक्ट गोली मार देता है और किलर वहीं मारा जाता है। दरअसल किम का लॉ एंड जस्टिस से विश्वास उठ गया था, क्योंकि 3 सालों तक सीरियल किलर जेल में कैद था, पर उसे अभी तक डेथ पेनल्टी नहीं मिली थी। एंड इसी सीरियल किलर के कारण उसके फैमिली मेंबर्स मिन और पाक मारे गए थे। तो किम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और कानून को अपने हाथ में लेकर डायरेक्ट किलर को मार देता है। लास्ट सीन में हमें पास का सीन्स दिखाते हैं। किम, मिन और पाक एक साथ थे और खुशी मना रहे थे, एंड इसी हैप्पी सीन को दिखाते हुए ये फिल्म एंड हो जाती है। ये कहानी हमें दर्शाती है कि कोई इंसान कितना बुरा हो सकता है, कि आखिर वो कितना नीचे गिर सकता है। पाक ने किलर से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि बस उसे मिन की बॉडी एक आखिरी बार देखनी है, लेकिन किलर को वो भी बर्दाश्त नहीं था और वो उसे तब भी बेरहमी से मारता है। इवन जब वो अपनी वाइफ की बॉडी की ओर रेंगता हुआ बढ़ता है, वो तब भी उसे बहुत मारता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी एक्टिंग, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन एंड स्टोरी लाइन। एंड मैं आपको एक बार इस फिल्म को देखना ज़रूर रिकमेंड करूँगा। एंड इस फिल्म का लिंक हम उसे इंस्टाग्राम पे आकर ले सकते हो। बाय द वे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।